मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबों के साथ छोटा सा वचन शेयर कर पाऊँ जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है। कई बार जब हमारे जीवन में हम ऐसे प्रॉब्लम से होकर गुजरते हैं या फिर ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं जहाँ से हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हम गुजरे, पर हमें परमेश्वर उन रास्तों से होकर लेकर जाते हैं। पर अक्सर उस जगह पे, उस स्थान में हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। और ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है कि परमेश्वर हमसे ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे हम कुड़कुड़ाने के बजाय परमेश्वर के लिए धन्यवाद का अल्टर बनाएं। क्योंकि कई बार हमारी परिस्थिति हमारे दृष्टि में बहुत बड़ी हो जाती है और परमेश्वर की सामर्थ्य को हम छोटा कर देते हैं हमारी ज़बान से उन चीज़ों को नकारात्मक बोलने की वजह से। जब हम वचन में देखेंगे, मुझे प्रेरित पौलुस की लाइफ को जब मैं देखती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा इनकरेज और इंस्पायर होती हूँ। और परमेश्वर पिता की ओर से मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप जिस भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि उस स्थान में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। क्योंकि यदि हम पौलुस की जीवन को देखें, वो फिलिपियों अध्याय 1:12 में लिखता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। वो यह जानता था कि उसके जीवन में जो भी बीत रहा है वो सुसमाचार की बढ़ती के लिए। वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने जिस भी स्थान में या जिस भी योजनाओं को आपके जीवन में परमेश्वर ने रखा है, उससे कुछ परमेश्वर की पर्पस है आपके प्रति। अगर हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 24 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए 24 अध्याय पढ़ती हूँ, आप ज़रूर इस पद को पूरा पढ़ें। वहाँ पे लिखा है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाए, 1 बार मुझ पर पत्थरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, दरिद्रों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रत्येक दिन मुझे दबाती है। इस परिस्थितियों में भी उनके अंदर ये बोझ था कलीसिया के प्रति। वैसे ही परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जानता है, वो उन सभी परिस्थितियों को ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। बस वो चाहता है कि आप उन परिस्थितियों पर, उन पर ईमान करें। और जिस प्रकार पौलुस जेल में था, वहाँ पे वो परमेश्वर की शुक्रगुजारी करता है और वहाँ पे भी परमेश्वर की अद्भुत कार्य हुई है, ये आप भी जानते हो। मैं इस छोटे से वचन से आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, जो भी चीज़ आपके जीवन में बीत रही है, परमेश्वर उसे आप अपनी महिमा ही प्रकट करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न होगी। आमीन। मैं आशा करती हूँ छोटे से वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की होगी।